देने वाली एजेंसीज ने बिना उनके यहाँ ना कोई प्रोडक्ट सैम्पलिंग किया, ना कोई जांच की, सिर्फ पर प्रोडक्ट एक सर्टेन अमाउंट लेकर के उन्हें सर्टिफिकेट्स जारी कर दिया है। इस प्रकार से सर्टिफिकेट जारी करने वाली एक सर्टिफिकेशन सेल्फ प्रोक्लेम्ड सर्टिफिकेशन बॉडी हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों से पूछताछ की गई। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनके पास कोई लैब नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कोई सैम्पलिंग भी नहीं की, न ही किसी फैक्ट्री को विजिट किया और न कोई प्रोसेस चेक किया। उन्होंने एक अमाउंट के बदले में सर्टिफिकेट्स जारी किए हैं और इसके साथ ही वो किसी को भी सर्टिफिकेट्स देने के लिए किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा ऑथराइज भी नहीं किए गए हैं। NABCB नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज इस प्रकार की सर्टिफिकेट जारी करती है या किसी एजेंसी को किसी प्रकार के सर्टिफिकेट देने के लिए अलाउ करती है, तो इस एजेंसी द्वारा हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई भी ऑथराइजेशन नहीं दिया गया है। एक तरह से इन कंपनीज़ को जो कंपनीज इनकी शिकार बनी, उन्हें ये कन्विंस किया गया कि अगर उनके पास हलाल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो एक सर्टेन सेगमेंट, पॉपुलेशन का सेगमेंट उनके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेगा, वो मार्केट शेयर लूज़ करेंगे और बिज़नेस से बाहर हो जाएंगे। इस तरह की एक वेल्ड थ्रेट के साथ ये वसूली की गई है इन एजेंसीज द्वारा और इसी कारण से कार्रवाई की गई है। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ट्रेजरर और सेक्रेटरी को गिरफ्तार किया गया है। सर, क्या ये भी पता चला है कि कुछ हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया से उनके आय व्यय के बारे में पूछा गया तो कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाए। उन्होंने इस प्राप्त धन को कहाँ इस्तेमाल किया, इसके बारे में अभी क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। जब हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम स्टडी करेंगे तभी इसके बारे में जानकारी हो पाएगी। और भी जो कंपनियां जो सर्टिफिकेशन दे देंगे उनके ऊपर भी जांच चल रही है। बहुत सारी इस तरह की सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्रेडिशन या सर्टिफिकेशन बॉडीज प्रकाश में आई हैं। सभी के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। देने वाली एजेंसीज ने बिना उनके यहाँ ना कोई प्रोडक्ट सैम्पलिंग किया, ना कोई जांच की, सिर्फ पर प्रोडक्ट एक सर्टेन अमाउंट लेकर के उन्हें सर्टिफिकेट्स जारी कर दिया है। इस प्रकार से सर्टिफिकेट जारी करने वाली एक सर्टिफिकेशन सेल्फ प्रोक्लेम्ड सर्टिफिकेशन बॉडी हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों से पूछताछ की गई। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनके पास कोई लैब नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कोई सैम्पलिंग भी नहीं की, न ही किसी फैक्ट्री को विजिट किया और न कोई प्रोसेस चेक किया। उन्होंने एक अमाउंट के बदले में सर्टिफिकेट्स जारी किए हैं और इसके साथ ही वो किसी को भी सर्टिफिकेट्स देने के लिए किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा ऑथराइज भी नहीं किए गए हैं। NABCB नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज इस प्रकार की सर्टिफिकेट जारी करती है या किसी एजेंसी को किसी प्रकार के सर्टिफिकेट देने के लिए अलाउ करती है, तो इस एजेंसी द्वारा हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई भी ऑथराइजेशन नहीं दिया गया है। एक तरह से इन कंपनीज़ को जो कंपनीज इनकी शिकार बनी, उन्हें ये कन्विंस किया गया कि अगर उनके पास हलाल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो एक सर्टेन सेगमेंट, पॉपुलेशन का सेगमेंट उनके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेगा, वो मार्केट शेयर लूज़ करेंगे और बिज़नेस से बाहर हो जाएंगे। इस तरह की एक वेल्ड थ्रेट के साथ ये वसूली की गई है इन एजेंसीज द्वारा और इसी कारण से कार्रवाई की गई है। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ट्रेजरर और सेक्रेटरी को गिरफ्तार किया गया है। सर, क्या ये भी पता चला है कि कुछ हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया से उनके आय व्यय के बारे में पूछा गया तो कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाए।
उन्होंने इस प्राप्त धन को कहाँ इस्तेमाल किया, इसके बारे में अभी क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। जब हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम स्टडी करेंगे तभी इसके बारे में जानकारी हो पाएगी। और भी जो कंपनी जो सर्टिफिकेशन दे देंगे उनके ऊपर भी जांच चल रही है। बहुत सारी इस तरह की सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्रेडिशन या सर्टिफिकेशन बॉडीज प्रकाश में आई हैं। सभी के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी।